गुड मॉर्निंग राहुल। सवाल आपसे होगा हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एंड फार्मा स्पेस में। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो कई सारी इंटरेस्टिंग आज ब्रोकरेजेस पर आई हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम है, देवयानी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अपोलो हॉस्पिटल पर न्यूवामा की जो रिपोर्ट आई है इस पर नजर है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फार्मा वैसे तो डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त कह सकते हैं कि टेक्सचर इतना खराब हो गया है कि ये भी बाजार को संभाल नहीं पा रहे। बहरहाल इस रिपोर्ट की अगर बात करें, लक्ष्य घटाए गए हैं, खरीदारी की राय भले ही बरकरार रखी गई हो। जहां 8,550 के लक्ष्य थे, 8,200 के लक्ष्य अपोलो हॉस्पिटल पर न्यूवामा की इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक फार्मा इस स्पेस में कोई राय, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपको इस वक्त पसंद आती हो? सो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हम मार्केट्स में देखें तो आई थिंक जो देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 महीने से या 2 महीने से जो मंदी चालू हुई है बाजार के अंदर, हमने देखे कि जो बेरिश नोट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक सिंपल क्लैरिटी है कि वहां पे जहां जहां पे भी वैल्यूएशन मिसमैच है, यहाँ पे जहां पे भी वैल्यूएशंस महंगे स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और जहां पे म्यूटेड ग्रोथ है, उस सब स्टॉक्स के अंदर पिटाई देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से उसमें सेक्टर देखा नहीं गया है कि कंजम्पशन है, ये क्या डिफेंसिव है, या कोई दूसरा कोई सेक्टर है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने ये एक थीम देखने को मिली है। तो हमने पिटाई देखने को, जैसे हमने बात करें तो ट्रेंड के स्टॉक के अंदर हाई ग्रोथ पी वाले वो स्टॉक के अंदर पिटाई देखी। बीएससी के अच्छे नतीजे के बाद भी हमने देखा कि पिटाई देखने को चली। तो जहां जहां से भी हमने थोड़े वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बाजार गिरने के बाद काफी सारे स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट आता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ये हमने देखा है कि ये अंदर, हालांकि मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन के लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक्स है कि हॉस्पिटल एज अ स्टॉक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड रहेगी मेरे ख्याल से। तो ये एक सेक्टर है जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन जरूर किया जा सकता है। तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल डेफिनेटली एक प्रेफर्ड रहेगा। सेकेंडली आप बात करें फार्मा स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस के अंदर मिक्स बैग रहा है रिजल्ट परव्यू के अंदर। और मेरे ख्याल से जो अच्छे जहां जहां पे भी नतीजे अच्छे आए तो मेरे ख्याल से रीरेट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सन फार्मा नंबर्स ठीक ठाक थे, बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। स्टॉक्स हैव डन नथिंग पोस्ट नंबर्स के बाद, बिकॉज स्पेशलिटी डिवीजन बहुत ही अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग किया जा सकता है फार्मा स्पेस के अंदर। तो ये मेरी राय रहेगी फार्मा में। तो फार्मा स्पेस डिफेंसिव के तौर पर काम करेगा और लिस्ट डाउन करने हैं इन स्टॉक्स को, और सही समय इनफैक्ट एंट्री लेवल्स आपको मिल रहे हैं इस वक्त, और अच्छे कैटेगरी के स्क्रिप्ट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करके चल सकते हो। इसमें अपोलो हॉस्पिटल के नाम को भी बनाकर रखना चाहिए।